ये स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सॉलिड स्टेट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 6.1, तो उस एक्सरसाइज के मैंने आपको 8 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है कि शो दैट द स्पेयर, आपके पास स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है, दो स्पेयर की इक्वेशन, टच इंटरनली, अब ये इंटरनली इसको टच करता है, एंड हैंस फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। यानी कि आपको बोल रखा है कि एक स्पेयर की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, और सेकंड दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4y और माइनस का 6z प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोल रखा है कि ये इसको क्या करता है, इंटरनली टच करता है, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लीजिए देखो, ये तो सबसे पहले तो हमें दो सर्कल, आपके पास दो सर्कल की इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इनमें से हमें सबसे पहले रेडियस निकालनी होगी और सेंटर निकालने होंगे। तो रेडियस और सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो आपकी इक्वेशन होती है स्फीयर की, उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपके पास स्पेयर की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें से हमें सेंटर निकालना होता है, तो सेंटर हम कैसे निकालते हैं, और रेडियस अगर हमें निकालनी होती है तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं। तो सेंटर निकालने के लिए तो माइनस का u माइनस का v माइनस का w, और रेडियस निकालनी है तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस का d। ठीक है, तो ये दो बातें हमें इन दोनों इक्वेशंस में से निकालनी होगी, यानी कि सेंटर भी निकालना होगा और रेडियस भी निकालनी होगी। तो अगर मैं इसमें से सेंटर निकालूंगा तो सेंटर आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें तो u v w आपके पास है ही नहीं, यानी कि इस फॉर्म में तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो एक्स वाई जेड के अंदर है, तो इसमें सेंटर हमारे पास 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, और रेडियस अगर हम निकालेंगे तो आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन होती है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या दे रखा है, आर स्क्वायर दे रखा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से रेडियस आपके पास 8 आ जाएगी, 8 का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, अब इसमें से सेंटर निकाल लेते हैं, तो इसमें से अगर मैं सेंटर निकालूंगा तो सेंटर आपके पास क्या आ जाएंगे इस इक्वेशन में से, तो माइनस का u, तो माइनस का, और माइनस पहले है तो प्लस का हो जाएगा। अब 2u, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, तो 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर इसमें से निकालेंगे तो माइनस का साइन, अगर 2 इंटू 2 लिख देंगे तो 2vy हो जाएगा ये, तो 2 आपके पास सेंटर ये आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, और इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 2wz हो जाएगा, तो ये 3 आपके पास इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का d की वैल्यू आपके पास है 48। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 49, और 49 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 1 बच जाएगा, और 1 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास इसकी रेडियस 8 है, इसकी रेडियस आपके पास 1 है। अगर मैं इसको बनाऊंगा, इसका फिगर अगर हम ड्रा करें तो देखो ये तो मान लीजिए जिसका सेंटर आपके पास 0 0 है। ठीक है, और रेडियस आपके पास 8 दे रखी है, तो ये तो सेंटर 0 0 0 है। ठीक है, और एक और सर्कल है, एक और स्फीयर है जो इसको इंटरनली टच करता है, यानी कि इंटरनली टच करता है, तो इसका मतलब ये आपके पास दूसरा स्फीयर होगा, और इसके सेंटर आपको दे रखे हैं, हमने निकाले थे अभी 6 माइनस का 2 और 3। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है, यानी कि ये पॉइंट फाइंड करना है, तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो आपके पास क्या क्या दे रखा था, स्पेयर की इक्वेशन दे रखी थी,
ठीक है। और उन दोनों स्पेयर की इक्वेशन में से हमने सेंटर और रेडियस निकाल लिया है, यहाँ भी सेंटर और रेडियस निकाल लिया है। तो अब सेंटर और रेडियस निकालने के बाद हमें ये पता चल गया कि कौन सा सर्कल जो है कौन सा स्पेयर बड़ा है और कौन सा स्पेयर छोटा है और किसको इंटरनली जो है टच करता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें निकालना है। ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालूंगा तो अगर मैं इसकी रेशियो निकाल लेता हूँ, यहाँ किस रेशियो में डिवाइड करता है ये, तो फिर रेशियो से हम निकाल सकते हैं। पिछला क्वेश्चन भी हमने रेशियो से किया था। ठीक है, पिछले से पिछला क्वेश्चन। तो देखो अब मैं इसमें से आपने सेंटर और रेडियस निकाल लिए हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको O डैश मान लेता हूँ। ठीक है। तो O और O डैश की अगर हम इससे यहाँ तक का रेशियो निकालना हो तो रेशियो निकालने के लिए देखो अगर O और O डैश का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास आइडेंटिटी होती है कि R1 माइनस R2। ठीक है, स्मॉल r1 या स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r1 और r2। अब स्मॉल r1 क्या होगा, जिसकी रेडियस बड़ी होगी वो आपके पास r1 की वैल्यू, यानी कि ये रेडियस बड़ी है तो ये r1 है और ये रेडियस छोटी है तो ये r2 है। ठीक है। और इसके अंदर रख देंगे, तो इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 1। तो 8 माइनस का 1 यानी कि ये रेशियो निकालने का मेथड है कि 8 और -1 जो है आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। ये तो आपके पास दे रखा है O और ये आपके पास दे रखा है O डैश, और यहाँ पर तो 0 0 0 है और यहाँ पर आपके पास है 6 माइनस का 2 और 3। अब रेशियो आपके पास आ चुकी है 8 रेशियो माइनस का 1। अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये निकालना है। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए मैं इसको x, y और z मान लेता हूँ। ये पॉइंट हमें निकालने, तो निकालने के लिए क्या मेथड होगा, वही इंटरनली में बोल रखा है। तो इंटरनली में हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ये -1 के 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। और डिवाइड बाई दोनों का सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, और -1 की अगर 0 के साथ करेंगे तो ये प्लस का 0 ही आ जाएगा। डिवाइड बाई दोनों का सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही z की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 24, और इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 7। ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 48/7 हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस का 16/7 आ जाएगी, और z की वैल्यू 24/7 आ जाएगी। ठीक है। और यही हमें पॉइंट जो है निकालने थे इसके। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन बचता है आपका, वो भी आपके पास इसी तरह का है, बस उसके अंदर करना क्या है आपको, उसके अंदर बोल रखा है कि आपके जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है कि शो दैट द स्पेयर की आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, टच एक्सटर्नली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। अब की बार जो है ये एक्सटर्नली टच करता है, यानी कि अब की बार इसको यहाँ पे टच करता है ये। ठीक है। और यहाँ पे टच करेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब की बार आपको इसके भी सेंटर और रेडियस तो आपको पता ही होगा। ठीक है। वो इक्वेशन देगा, इक्वेशन में से हम निकाल लेंगे। तो ये तो आपके पास 0 0 दे रखा है। अब इसके आपके सेंटर और रेडियस आप निकाल लेना। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ की हमें रेशियो निकालनी होगी। अब यहाँ की रेशियो अब की बार एक्सटर्नली रेशियो निकालनी है, तो देखो इंटरनली में जब हम रेशियो निकालते थे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर एक्सटर्नली में निकालेंगे तो R1 प्लस R2 लेके चलेंगे। ठीक है। R1 प्लस R2 लेके चलेंगे, जहाँ पर इंटरनली में होगी तो माइनस लेके चलेंगे, एक्सटर्नली में होगी तो प्लस का लेके चलेंगे रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करना है हमें। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।